हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स विद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस थे और जो पिछला लेक्चर था हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े सवाल बनते हैं क्लास 10th टिग्नोमेट्री से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के, तो इससे बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डेफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ज़रा हम डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन और उसमें फ़र्क होता क्या। ठीक है, तो जैसे एक इक्वेशन का एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे इक्वेशन, ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं। जैसे इक्वेशन हम आपके सामने लिख दें अगर कि 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। और ये इक्वेशन क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है। 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा। देख लेते हैं कि x की वैल्यू होगी क्या। आप बोलोगे 2x इज इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, यानी x बराबर क्या आ गया 2। यानी 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर जब 2 होगा। ठीक है ना, x यहाँ पे वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के टर्म्स में। ठीक है, यहां से एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि ये चीज सिर्फ x इज इक्वल्स टू 2 के लिए डिफाइन है। ऐसा नहीं कि x की वैल्यू आप चाहे जो भी रख दो 2x - 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नहीं, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन है ये वाली चीज। तो ऐसे चीजों को बोला जाता है इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने लें। हमने बोला कि x² - 4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये x² इक्वल्स टू 4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू √4। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू निकल के आ गया +-2। ठीक है ना, तो x² - 4 इज इक्वल्स टू 0 तभी होगा जब x की वैल्यू या तो +2 हो या फिर -2 हो। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, ये x की 2 वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है ना, तो इक्वेशन में खास करके होता क्या है कि उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उन वेरिएबल्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो चीज़ डिफाइन होती है, हर एक चीज़ के लिए नहीं होती। ऐसा नहीं कि वेरिएबल्स आप कुछ भी रख लो और वो चीज़ वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगी, LHS बराबर RHS आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें ज़रा सा आइडेंटिटी की, ठीक है ना, तो ये हमने लिखा आइडेंटिटी। जैसे एक चीज़ हम आपके सामने लिखें, चलो हमने लिख लिया x + y इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + y² + 2xy। ठीक है ना, ये भी आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म्स था, एक राइट हैंड साइड में टर्म्स था। यहाँ भी लेफ्ट में एक टर्म्स है, एक राइट में टर्म्स है। अब इसको इक्वेशन बोलेंगे या आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, अब ज़रा ये सवाल यहाँ पे उठता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, y की वैल्यू कुछ भी रखो। चलो हम रैंडमली लिख रहे हैं, x की वैल्यू हमने रख लिया 1 और y की वैल्यू हम ये भी 1 ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 + 1 करो तो आप बोलोगे 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 4। ठीक है ना, यानी LHS की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई, x बराबर 1 और y बराबर 1 पे। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे करो तो x की वैल्यू 1 करनी है, 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 2, यानी ये भी आपका आ जाएगा 4। आप देखोगे कि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो गया, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क एक बात क्या है, आप x की वैल्यू चाहे जो मर्जी वो रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि x इज इक्वल्स टू रैंडम मान लेते हैं, हमने मान लिया 2 और y इक्वल्स टू चलो मान लेते हैं 3। देखते हैं 2 और 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आता है कि नहीं। x की वैल्यू आप 2 रखिए तो ये आपका हो जाएगा 2 + 3 इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 25। हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू आ गई 25। अब ज़रा राइट हैंड साइड की हम बात कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, x की वैल्यू हमने 2 रखी है ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 3 रखी है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3। ठीक है ना, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3, ये 2 × 4 प्लस 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 2 = 4 × 3 = 12 हो गया आपका। ठीक है ना,
9 4 13 और 13 12 कितना हो गया, 25 हो गया। अब आपका दिमाग यहाँ पे थोड़ा खनकेगा, आप बोलोगे यार कि यहाँ पे ये ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई है जहाँ पे जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स है, आप इन वेरिएबल्स की चाहे कुछ भी वैल्यू रख लो, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में बराबर होगा, यानी कि दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी। लेकिन वही वहाँ पे अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में वेरिएबल्स की पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए वो एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आपको हमने बता दिया। अब आप ध्यान से जहाँ पे डेफिनेशन को देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। अभी जो हमने देखा, यानी एक इक्वेशन को आप आइडेंटिटी तब बोलेंगे जब ये वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू हो, यानी हर एक वैल्यू, अब वेरिएबल की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा आपस में बराबर आएगा, ठीक है। चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, इसका क्या मतलब है, यानी कि उस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म होंगे, जैसे साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे वेरिएबल क्या है, एंगल थीटा, जैसे हम बोलते हैं साइन थीटा या फिर साइन एक्स या साइन ए या साइन बी या टेन बी। तो वेरिएबल सिर्फ एक ही चीज़ है ना, आपकी थीटा है, एंगल है वहाँ पे। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंगल के हर एक वैल्यू के लिए अगर डिफाइंड है, ठीक है ना, ट्रू है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हर एक वैल्यू के लिए बराबर आ रहा है एंगल्स की, तो उस केस में उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। जरा हम इसको एग्जांपल के जरिए डिटेल में समझेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। एक हमारे सामने ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, चलो हमने मान लिया थीटा है। अब जरा साइन थीटा हम आपसे पूछे कि साइन थीटा बताओ। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया AB डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC। हम आपको बोलेंगे ठीक है यार, कॉस थीटा भी आप निकाल लो। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इस थीटा के लिए हो जाएगा बेस, तो ये आपका हो जाएगा बेस BC डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा AC, ठीक है ना। अगर आपसे बोलें कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे यार कि पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें इस्तेमाल बार बार करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो भी एक्सप्रेशन है हमारी, ये साइन थीटा निकाल लिया हमने, कॉस थीटा निकाल लिया। हम बोले यार कि साइन थीटा से काम नहीं चल रहा, एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे आप निकाल के बताओ साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने निकाला साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये AB पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो गया AC स्क्वायर। हम बोले यार कि लगे हाथ आप कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपने लेफ्ट में स्क्वायर किया है, इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने मान लिया, लेट अस सपोज दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दो चीज़ें यहाँ पे मान रखी हैं। अब दोनों इक्वेशन को ज़रा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 प्लस 2, लेफ्ट को आप लेफ्ट में ऐड करिए, राइट को आप राइट में ऐड करिए। तो लेफ्ट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट में आपके सामने दिख रहा है AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, सो दिस इज AB स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका है BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलो क्या, डिनोमिनेटर तो सेम है ना दोनों जगह, इसका मतलब कि यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि न्यूमिनेटर को आप डायरेक्टली ऐड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा ना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आप बोलोगे अरे यार ये तो कमाल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये तो AC स्क्वायर के बराबर है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर, तो ऊपर आपका हो गया AC स्क्वायर और नीचे आपका ऑलरेडी पहले से AC स्क्वायर है। ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला आपका 1। तो जो हमने शुरू किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो आप बोलेंगे यार कि ये आपका हुआ साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है ना। अब ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है ना। आप एंगल की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो, ये हमेशा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। आप कुछ भी करके देख लो। अब यहाँ पे थीटा को हमने मेंशन तो नहीं किया था ना, बस थीटा के बारे में हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे कि ये जो थीटा है, माफ़ करिएगा सॉरी, थीटा के बारे में एक चीज़ पता है कि थीटा जो है ये एक्यूट एंगल है, यानी थीटा लेस देन जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। इस केस में जो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला निकल के आया बहुत ही खूबसूरत सा, वो निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो चलो हम देख लेते हैं। हमने माना कि लेट थीटा इज इक्वल टू रैंडम कोई भी एंगल ले लो, हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है ना। 30 डिग्री पे हम LHS की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है ना। 30 डिग्री प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सो दिस इज 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। ये 1/2 इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/4, प्लस ये √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 का हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे एंगल हमने यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री रखा, तब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही है, आप बोलो ठीक है एंगल थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू, चलो हमने मान लिया 60 डिग्री, क्या ही फर्क पड़ता है, 45 मानो 60 मानो 90 मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो LHS हम निकालने जा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना निकल के आएगा। तो ये आपका है साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर 60 है ना, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर दिस इज 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का स्क्वायर करेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर। अब बोलोगे यार कि वही चीज़ तो निकल के आ गई, आगे पीछे हो गया। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 3/4 प्लस ये आपका हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखेंगे कि LHS बराबर RHS आपका 1 था, तो वो निकल के आ गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आप कह सकते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह सकते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसके हम नए नए रूप को देखना शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। उसके लिए ज़रा आप तैयार रहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम वो लिख देते हैं जो भी हमारी आइडेंटिटी निकली है, और हमारी आइडेंटिटी निकली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। कहानी की शुरुआत हमारी यहीं से हुई है। तो अब देखते हैं इसको कितने कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ज़रा हमारे लिए, कितने कितने तरीके से इस एक्सप्रेशन को या फिर इस आइडेंटिटी को लिखा जाता है। एक्सप्रेशन नहीं बोलिए, इसको आइडेंटिटी बोलिए। अब तुम जान गए ना कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा जो होगा वो 1 के बराबर ही निकल के आने वाला है। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर कर लो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा क्या निकलेगा, आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा रहे हैं ना, तो इधर स्क्वायर रूट कर दो, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके सामने एक आप कह सकते हैं कि रिलेशन निकल के आ गया। अब इसको क्या ही फॉर्मूले का नाम दें, एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आ गया। ठीक है। चलिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके गए। तब अब की दफ़ा हम क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहीं पे रहने दो। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है। तो ये एक और यहाँ से रिलेशन आपके सामने दिख गया। ठीक है ना। उसी के अलग अलग हम रूप देख रहे हैं, इसी आइडेंटिटी के अलग अलग रूप देख रहे हैं, और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि नया कोई फॉर्मूला हम देख रहे हैं। ठीक है। और क्या हम छेड़खानी कर सकते हैं इसमें, आप बोलोगे देखो यार छेड़खानी करने को तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना।
इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का नहीं लिख सकते क्या? वन को आप वन का स्क्वायर कर लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया। तो इधर आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार में लिखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो इज इक्वल्स टू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा और ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना? तो एक तो ये निकला। एक काम करो, कॉस के एक टर्म्स को इधर कर लो, साइन के एक टर्म्स को इधर कर लो। तो इधर आपका पहले से साइन थीटा है, जिसको मर्जी उसको लेके आ जाओ। चलो 1 माइनस कॉस थीटा को ही लेके आ जाते हैं। सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा पहले से, ये 1 प्लस कॉस थीटा बचा रहेगा डिवाइड बाई यहाँ पे आपका हो गया साइन ऑफ थीटा। तो अब देखेंगे थोड़ा सा खूबसूरत सा एक चीज़, एक रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, ये चीज़। अब आप सोचोगे यार क्या करें, यहाँ से अगर 1 प्लस कॉस थीटा को इधर लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया फॉर्मूला थोड़ी बन जाता, उसका रूप ही बदलेगा ना सिर्फ। चलो 1 प्लस कॉस को इधर लेके आते तब क्या होता, ये आपका हो जाता साइन थीटा डिवाइड बाई इधर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा पड़ा रह जाएगा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे पड़ा रह जाएगा डिवाइडेड बाई एक साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आप अगर चाहें याद करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, आप कितना ही याद करेंगे, सब एक ही है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है ना कि कहीं भी आपको साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दिखे तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसमें आपको परहेज नहीं करना, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात और कुछ रूप हम जाने यहाँ पे, तो जैसे यहाँ से अगर यहाँ से हम फर्दर कंटिन्यू करें तो आप बोलोगे इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही छेड़खानी करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। कॉस स्क्वायर थीटा को 2 बारी में लिख दो, कॉस थीटा सॉरी ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना? वही काम, एक कॉस को रहने दो, इधर से साइन का एक टर्म्स लेके आ जाओ। तो चलो कॉस थीटा को एक हमने रहने दिया और ये 1 माइनस साइन थीटा का टर्म हम इधर लेके आ गए, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा, एक आप इधर ही छोड़ दो डिवाइडेड बाई एक कॉस थीटा इधर आ जाएगा, सो दिस इज आवर कॉस थीटा। तो एक रिलेशन आपको ये भी दिखा, उसका एक नया रूप। ठीक है ना? तो नए नए रूप हम देखते जा रहे हैं, नए नए फॉर्मूला। आप ये नहीं बोलेंगे कि नए नए फॉर्मूला हम जान रहे हैं, नहीं, नए नए फॉर्मूला तुम देख ही नहीं रहे। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। अभी आप बोलते कि यार क्या करें, ये 1 माइनस साइन थीटा ना ला के 1 प्लस साइन थीटा लेके आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो ये आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा का टर्म इधर आ गया, तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अगर 1 प्लस साइन थीटा इधर आ गया तो 1 माइनस साइन थीटा इधर पड़ा होगा, सो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई एक कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, सो दिस इज आवर कॉस थीटा। ठीक है ना? तो इतने सारे हमने इसके रूप देखे, इसके फॉर्म देखे, सिर्फ और सिर्फ किसके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 के। ठीक है, अब आप सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन लिखने का तरीका आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दो तो आप बना सकते हो। लिखने का तरीका क्या है आप समझिए, सारे रिलेशंस को लिखने का तरीका क्या है। जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब नीचे क्या लिखना है, या तो आप 1 प्लस कॉस थीटा लिखो या तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे ही आपने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ साइन है तो फिर यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपने बोला कि सर क्या हो अगर हम ऊपर कॉस लिख दें, कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आपने कॉस थीटा अगर लिखा है तो नीचे या तो 1 प्लस साइन थीटा लिखो या तो 1 माइनस साइन थीटा लिखो। चलो 1 प्लस साइन थीटा ही लिख दे रहे हैं, सो दिस इज 1 प्लस साइन थीटा। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा है ना तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का एक तरीका है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने बोला कि सर मान लो कि हमने ऐसा लिख दिया कि 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे, अब नीचे क्या लिखें, तो भैया नीचे आपको साइन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? आप देखेंगे अगर 1 के साथ कॉस है ना तो अकेला कौन है, साइन है, साइन के साथ +1 या -1 के टर्म्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? और अगर 1 के साथ साइन है तो अकेला कौन है, कॉस है। तो ऐसे ही अगर आपने 1 के साथ कॉस कर दिया तो फिर अकेला आपको साइन थीटा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आपने साइन थीटा लिख दिया तो फिर जस्ट इसके इधर यहाँ भी साइन थीटा लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपने 1 प्लस कॉस कर दिया ना तो फिर तो आपको यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा।
ये हो गया तरीका लिखने का। आप इसको रट नहीं सकते, तो रटना है भी नहीं, हम रटने के लिए आपको फोर्स करेंगे भी नहीं। तो ये तरीके होते हैं। ओके, अब ज़रा एक तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कह लो या फिर एक रिलेशन कह लो, वो हमने जाना, उसी को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या उससे कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो देखते हैं। तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से सब में डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या कहानी बनने वाली है। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपका हो गया भैया टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये आपका 1 हो गया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े हैं कि कॉस का रिवर्स जो होता है रेसिप्रोकल जो होता है सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है और टेन का आपका कॉट होता है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चले जाओ, पहले से सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, टेन जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो फिर यहाँ पे कमाल हो गया। कमाल ये हुआ कि एक और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता चला सेक और टेन के टर्म्स में। इसके पहले वाला तो साइन और कॉस के टर्म्स में था और ये निकल के आ गया सेक और टेन के टर्म्स में। अब बोलोगे यार कैसे पता कि ये आइडेंटिटी, आप चेक कर लो। अब थीटा कोई भी रैंडम वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। और वैसे भी इस आइडेंटिटी को निकालने के लिए हमने एक आइडेंटिटी का ही यूज़ किया है, ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी होगी। अगर नहीं आपको यकीन हो रहा है आप चेक करके देख लो। चलो करते हैं फिर। तो एक रैंडम वैल्यू कोई भी आप ले लीजिए। तो जैसे हमने बोला कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देखते हैं 30 डिग्री पे क्या सीन बन रहा है। तो LHS की बात हम करें लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपका हो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा हमने 30 डिग्री लिया माइनस ये आपका हो गया टेन स्क्वायर थीटा यानी 30 डिग्री, ठीक है ना। सेक 30 कॉस 30 आपका होता है √3/2, सेक 30 हो जाएगा 2/√3, तो आपका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 30 आपका होता है 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। सो LHS अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 2 दूना 4/3 4/3 माइनस 1/3, दिस इज 4 माइनस 1 आपका 3/3 इज इक्वल्स टू निकल के आ गया 1। अब थीटा कुछ भी रख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमेशा जो होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है ना। आप बोलोगे यार किसके भी कई रूप होंगे क्या, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के कई सारे फॉर्म्स हमने देखे थे। हाँ इसके भी निकल सकते हैं और चलो हम वो निकाल के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या निकल के आएंगे। तो हमारे सामने जो बेसिक रिलेशन है वो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का साफ साफ दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आप करिए तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। दूसरे को आप इधर लेके चले जाओ तो 1 अपॉन ये आपका हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपका एक अलग रूप देखने को मिला। इसका मतलब कि जहाँ भी आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिखे ना, उसकी जगह पे आप 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। या फिर आपकी अगर मर्जी थी कि नहीं यार हम इधर हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा को लेके जाएंगे, इसको इधर ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इधर रहने दो प्लस वाले टर्म्स को। सो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपने इधर रख लिया तो इधर आपका हो जाएगा 1 अपॉन ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का टर्म्स इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन ये आपका हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आपका एक उसी का एक बदला हुआ रूप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। देखो आइडेंटिटी पढ़ने का बेसिक मतलब ये होता है ना कि आपको दे देगा लेफ्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दे देगा, राइट में दे देगा, बोलेगा प्रूफ करो आप कि लेफ्ट जो है वो राइट ही है, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, राइट इज ऑलवेज लेफ्ट। इसका ये मतलब होता है कि जो बाएं लिखा है ना लेफ्ट में और जो दाएं लिखा है दोनों सेम चीज़ लिखे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है ये, और यही आपसे प्रूफ करवाएगा वो, ठीक है ना। क्या इसमें और कुछ छेड़खानी कर सकते हैं क्या हम लोग? तो अगर करें तो क्या होगा, चलो करके देखते हैं भाई, उसके बाद ही तो कुछ समझ में आएगा ना भाई, सीखना है बेसिकली। अच्छा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस
टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया 1 बाई कॉस थीटा माइनस ये आपका हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है। एलसीएम कॉस थीटा हो गया तो ये आपका हो गया 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। यहाँ भी एलसीएम आपका कॉस थीटा होगा, यहाँ पे लेके सॉल्व कर ले रहे हैं, ये आपका हो गया कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यही वाला जो कॉस थीटा है ना ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो ये आपका होगा कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे आपका बचा 1 माइनस साइन थीटा। जैसे ही आप इसको देखोगे ना आप बोलोगे यार कि ये क्या बकवास निकल के आ गया, ये तो अभी हमने पढ़ा है, ये तो अभी हमने देखा है भाई, और लिखने का तरीका भी हमने सीखा है कि अगर आपने यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया, साइन के साथ 1 को लिखा तो नीचे आपको कॉस लिखना पड़ेगा अकेले, और यहाँ पे कॉस किया तो यहाँ पे कॉस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा किया तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा करना पड़ेगा, तो घूम फिर के हम वहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। चलो और कुछ देखते हैं कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था उसमें और क्या परिवर्तन हो सकता है और उस फॉर्मूले को किसके फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, ज़रा इसको हम ज़रा देख लें। तो चलिए, हमारा जो प्राइमरी फॉर्मूला है या फिर आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पिछली बार हमने कॉस से डिवाइड किया था कॉस स्क्वायर थीटा से, अब की बार हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हमने सब में साइन स्क्वायर थीटा से जो है वो डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, और इधर भी कर दिया साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर भैया ये तो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ये तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर करो तो कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये आपका मिला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बचा क्या 1। तो एक रिलेशन आपको ये मिल गया। जैसे पीछे भी हमने देखा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे सेक की जगह कॉसेक हो गया, टेन की जगह पे कॉट हो चुका है, और कुछ परिवर्तन नहीं है यहाँ पे। बाकी इसको भी अगर आप बदल के लिखना चाहो तो वही करोगे यार कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फाइनली ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ये आपको दिखेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा आपके सामने एक रिलेशन मिला। बाकी देखो इसके अंदर पोस्टमार्टम करने घुसेंगे ना, चेंजेस कर करके अब किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से डिवाइड कर दिया, तो इसके रूप बदलते चले जाएंगे। तो वैसा हम सवालों के ज़रिए सीखेंगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग वो नहीं करने वाले। तो फिलहाल हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ देखी और बेसिक जो फार्मूलाज देखे, और 3 फार्मूले फ़िलहाल, और उसी पे अपना जो काम है वो चलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं सीधा अपने सवालों की तरफ। पहला सवाल है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है कि जो साइन ए है, ये साइन ए है, उसको कॉट ए के टर्म्स में लिखो, यानी कि एक तरफ साइन होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, कॉट का टर्म्स होना चाहिए, ऐसा कह रहा है लिखने के लिए। तो चलो लिखते हैं हम लोग। तो तरीके बहुत सारे हैं, 50 तरीके हैं। तो उसी में से एक तरीका हम देखते हैं कि हम जो है साइन ए को किसके टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, कॉट ए के टर्म्स में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा बताओ कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है। अब बोलोगे यार ये तो हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। अब बोलोगे देखो यार एक तरफ हमें सिर्फ साइन चाहिए, दूसरी तरफ सिर्फ कॉट चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक तरफ कॉट तो है जो चाहिए हमें, दूसरी तरफ साइन है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉस आ गया, ये कॉस ना होकर यहाँ पे साइन होता तो बात कुछ और होती है। बोलोगे ठीक है, इसका भी तरीका है, इस कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना हमको आता ही है, ठीक है। तो इस कॉस ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, डिवाइड बाई ये आपका यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए नहीं सॉरी, ये साइन ए हो जाएगा आपका, ये साइन ए, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, हमने देखा कि एक तरफ हमारे पास कॉट ए है और दूसरी तरफ है अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। क्या हो चुका है हमारा सवाल? ठीक है, एक तरह से हो चुका है। हमने कॉट को साइन के टर्म्स में लिखा है, यानी एक तरफ कॉट है, दूसरी तरफ क्या है? साइन है। तो ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये एक्चुअल में है क्या? आप कह सकते हैं कि कॉट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ये कॉट ए हमने लिख दिया साइन ए के टर्म्स में, ठीक है ना, क्योंकि कॉट ए लेफ्ट में, राइट में साइन है। लेकिन हमें लिखना क्या था? हमें तो साइन को कॉट के टर्म्स में लिखना था ना, यानी एक तरफ सिर्फ साइन हो और दूसरी तरफ क्या हो? कॉट हो। तो आप बोलोगे यार कि अभी क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ही तरीका है, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दो, यहाँ पे इसको स्क्वायर करो, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, रूट हट जाएगा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को इधर कर लो, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए। हमारा मेन फोकस क्या है कि एक तरफ साइन होना चाहिए, दूसरी तरफ कॉट होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए को इधर लेके आओ, तो ये पहले से साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, और इधर आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे यार कि देखो रास्ता में दिख गया, यहाँ से साइन स्क्वायर ए को हम कॉमन कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर ए को आपने कॉमन कर दिया, साइन स्क्वायर ए, अंदर क्या बचा? यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर ए, ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ से तो कॉमन हो चुका है ना, तो प्लस यहाँ पे बचा 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इस पूरे टर्म्स को इधर लेके चले आओ, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमें साइन चाहिए, साइन स्क्वायर थोड़ी चाहिए। अब बोलोगे कि साइन ए इज इक्वल्स टू, ये इधर रूट आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, सो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यही हमें निकालना था, हमें साइन को लिखना था इन टर्म्स ऑफ कॉट, यानी लेफ्ट में साइन हो और राइट में क्या होना चाहिए था? कॉट। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा निकला है, माफ़ करिएगा, ये जो निकला है ना, ये आपका है साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है ना। और क्या था? बोला है कि सेक ए को भी कॉट के टर्म्स में लिखो। चलो उसको भी देखते हैं। सेक ए को हमें लिखना है कॉट के टर्म्स में। ओके, तरीके बहुत हैं, हमने पहले ही बता दिया आपको। तो जो ये है, हमें लिखना है सेक ए को किसके टर्म्स में लिखना है? कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो हम कोई ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे जिसमें सेक हो और टेन हो। तो सेक और टेन तो डायरेक्टली आपको नहीं, सॉरी, सेक और कॉट तो डायरेक्टली किसी रिलेशन में ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन सेक और टेन दिखता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आते हैं। अब लोग यार कि देखो, एक फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। टेन को उधर कर लो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें सेक चाहिए ना सिर्फ। अब बोलोग यार कि एक तरफ सेक चाहिए, दूसरी तरफ कॉट चाहिए, तो यार इसको कॉट बना लेते हैं ना टेन को। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए। हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। एक तरफ हमारे पास सेक ए है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इधर हमें क्या मिला है? तो इधर आपको मिला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर ए, विच इंप्लाइज, आप बोलोगे यार कि नहीं यार हमें तो सिर्फ सेक चाहिए ना, इधर तो सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट कर दो आप। लेफ्ट में बचा सिर्फ सेक ए इज इक्वल्स टू, राइट में रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये रूट में हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे कॉट स्क्वायर ए का, तो कॉट बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए। और ये आपका हम लिख चुके हैं सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। एक तरफ आपका सेक है, दूसरी तरफ कॉट है। अगर आपसे बोलता है ना कि नहीं सेक को आप टेन के टर्म्स में लिखो, तो वो तो यहीं पे ख़त्म हो गया था। तो सेक को टेन के टर्म्स में आपसे पूछेगा ही नहीं, वो डायरेक्टली वो हो जाता है। आगे क्या और दिया हुआ था? और दिया हुआ था कि टेन को लिखो कॉट के टर्म्स में। ये क्या बकवास दे दिया, टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। हाँ, तो ये तो एक लाइन का है, टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट है, कहानी खत्म।
ये तो एक लाइन का हो गया ना। tan क्या होता है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो ये चीज़ है। तो बेसिक कुछ सवाल थे जो हमने किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है वही चीज़ cos, tan, sec इन टर्म्स ऑफ साइन। चलो cos a को लिखते हैं हम साइन के टर्म्स में, यानी हम लिखने जा रहे हैं cos a को इन टर्म्स ऑफ साइन a। ठीक है, सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है ना, अभी तो हमने पढ़ा कि भैया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। एक तरफ cos होना चाहिए, दूसरी तरफ साइन होना चाहिए। तो ये आपका मिलेगा cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो cos ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो हम लिख चुके हैं जो लिखना था हमें। आगे क्या कह रहा है कि tan को भी लिखो साइन के टर्म्स में, ये भी बकवास है। हमें लिखना है tan a को इन टर्म्स ऑफ साइन a। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कैसे करेंगे, वैसे ही आप tan को लिख सकते हैं tan a इक्वल्स टू साइन a डिवाइड बाई cos a। आप देखोगे बोलोगे यार कि लेफ्ट में tan चाहिए, tan है, लेकिन राइट में सिर्फ साइन चाहिए। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे तो cos है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, cos को साइन तो हम बना ही सकते हैं। इसमें तो मास्टरी की हमने अभी। साइन ए डिवाइड बाई cos ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। सो वी हैव रिटन tan a इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आप देखेंगे तो लेफ्ट में सिर्फ tan है और राइट में सिर्फ और सिर्फ साइन ए के आपको टर्म्स दिखाई देंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सेक ए को लिखो साइन ए के टर्म्स में। ये भी बकवास है। बकवास से क्या ही फर्क पड़ता है, करना ही पड़ेगा। सेक ए और इसको हमें लिखना है साइन ए के टर्म्स में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें, चलो यहीं से करते हैं। आप कहीं से शुरू करोगे वहीं पहुँच जाओगे। आप इसको लिखिए सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए। और जैसे आपने कॉस लिखा, बोलोगे यार कि एक तरफ सेक चाहिए, सेक तो मिल गया, दूसरी तरफ हमें साइन चाहिए, लेकिन कॉस है। बोलोगे यार कॉस को तो साइन बना देंगे, अभी तो हमने सीखा है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो आप देखिए कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन, सॉरी सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए भी निकल चुका है। सो सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, और ये हो गया जो भी हमसे पूछा गया था। तो देखिए सवाल बहुत बार पूछे गए, भले छोटे हैं लेकिन पूछे गए। तो चूंकि हम तो ज़ीरो से ही पढ़ा रहे हैं आपको, थोड़ा सा हम फास्ट लेक्चर्स को रखेंगे, कोशिश करेंगे सारी चीज़ें छोटी छोटी हम लोग कवर कर पाएँ। इवेल्युएट कह रहा है नहीं, क्या वैल्यू बता दो, चलो बताते हैं। जैसे आपको ऐसा कुछ दिखे ना, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर एंगल्स देखने पर रैंडम हो, रैंडम मतलब जिनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता, तो पहली चीज़ आप ये सर्च करो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बना रहे हैं क्या। अगर कॉम्प्लीमेंट्री के बना रहे मतलब जोड़ने पे अगर 90 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एक साइन को कॉस बनाना पड़ेगा और एक को छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है ना, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना पड़ेगा हमें, तो वहाँ से कुछ काम बनेगा। ठीक है ना, एक रास्ता आपको दिख जाता है वहाँ से। तो आप बोलोगे यार 63 27 देख के 90 तो हो रहा है, यहाँ पे 73 और 17 देख के भी 90 हो रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। तो यहाँ पे एक को तो छेड़ना नहीं, दूसरे को आप क्या करना है, कॉस बना लेना है। तो चलो वही काम करते हैं। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस, इस साइन को कॉस बना लें तो आप इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 27, और चूंकि स्क्वायर है ना तो इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी वही काम करना है, एक को छेड़ना नहीं है, दूसरे को आप चेंज करो। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 17 प्लस इसको साइन बना ले रहे हैं, तो इसको आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के जगह क्या है 73 है, और इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये आगे क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस 90 माइनस 27, ये आपका 63 हो जाएगा, कॉस 63, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 63 हो गया। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर 17, ऐसे ही रहने दो, प्लस आप देखोगे 90 माइनस 73, ये आपका 17 हो जाएगा। चूंकि साइन है और बाहर स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर 17 हो जाएगा।
ये साइन स्क्वायर हो गया 17। अब ज़रा अब ध्यान से देखिए ऊपर, यार ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है, और यहाँ पे जो थीटा है ना वो 63 डिग्री है, ठीक है ना। तो भाई ये तो आइडेंटिटी होता है ना, वो तो एंगल की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन था, चाहे 63 हो चाहे 36 हो, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग हो, समथिंग मतलब एंगल सेम हो, वहाँ पर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बोलोगे यार कि नीचे भी वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे भी क्या है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा टाइप का टर्म्स में, यहाँ भी देखो दोनों जगह थीटा सेम है, तो ऊपर भी आपका आ गया 1, नीचे भी आपका आ गया 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। यहाँ भी आपको वही काम करना है, जैसे ही आप देखेंगे कि यार एंगल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो बस काम बन गया आपका, एक को छोड़ दीजिए दूसरे को छेड़िए। तो ये आपका हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये आपका हो गया साइन 25, कॉस को लिख लेते हैं साइन के टर्म्स में, तो ये आपका हो जाएगा साइन ये 90 माइनस 65, ठीक है ना। कॉस थीटा को अगर साइन थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो 90 माइनस 65, 90 कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, पढ़े थे हम लोग। प्लस यहाँ पे कॉस को रहने ही दो, इसको चलो इस कॉस को हम रहने ही दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा कॉस 25 इंटू इस साइन को कॉस बना लो, तो ये आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65, ठीक है ना। अब आप देखिए ये साइन 25 है ना, सो दिस इज साइन 25, और ये साइन 90 माइनस 65 ये भी साइन 25 ही आएगा, सो साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस 25 इंटू कॉस ऑफ 25, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप बोलोगे यार कि ये तो हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है ना, प्लस ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखोगे थीटा दोनों जगह कितना है 25 है, इसकी वैल्यू तो भैया 1 हो जाएगी, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अब बोलते यार कि नहीं, हमने यहाँ पे कॉस को छेड़ा था, हम चाहते हैं कि साइन को छेड़े, तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉस को ऐसे ही रहने दो कॉस 65, चलो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया कॉस 65, इस साइन को कॉस के टर्म्स में लिखना है, तो कॉस, अब एंगल आपको 25 नहीं लिखना पड़ेगा, 25 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, पिछली क्लास में बताया था, तो 65 जोड़ोगे ना, तो ये हो जाएगा कॉस 65 प्लस यहाँ पे आप बोलोगे यार कि, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ये सोचो ना, सर एक काम करते हैं कि साइन को कॉस बना लेते हैं, तो ये भी आपका कॉस 25 बनेगा, तो कॉस स्क्वायर 25, तो फिर काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है ना, हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो हम देखो यहाँ पे तो हमें आइडिया लग गया कि कॉस 65 इंटू कॉस 65, ये कॉस स्क्वायर 65 आएगा। जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म्स दिखे तो आप सोचिए कि क्या प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनने वाला है क्या, या फिर हम बना सकते हैं क्या। तो आप बोलोगे 65 है, थीटा 65 है, और यहाँ पे 65 का एक एंगल दिख रहा है साइन 65, अगर इसको किसी तरह से साइन 65 लिख लें तो साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65, और साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 जोड़ के 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए हम साइन 65 को नहीं छेड़ेंगे, कॉस को बना लेंगे साइन, तो कॉस को हमने लिखा साइन, तो ये आपका हो गया साइन। अब 25 नहीं लिखेंगे, 25 में क्या जोड़ने की 90 हो जाए तो 65, तो ये हो जाएगा साइन 65, और इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका हो गया साइन 65 विच इंप्लाइज, देखो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, दो बार है ना, कॉस 65 इंटू कॉस 65, सो दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 65 प्लस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 65, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 के बराबर, ठीक है ना। तो आप किधर से भी जाओ पहुंचोगे आप वहीं पे, नहीं है क्या। चलो इस पे आते हैं, इस पेज पे, ओके। चलिए सवाल में कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी का जो पहला ही फॉर्मूला निकाला है, फिर जो भी फॉर्मूले निकाले वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए निकाले, तो वहाँ पे एंगल जो था एक्यूट था, राइट एंगल के अलावा जो बाकी के दो एंगल्स हुआ करते थे, इसलिए इसने पहले आपको बता दिया कि एक्यूट एंगल से फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। कह रहा है प्रूफ करो कि क्या ये डिफाइंड है, ये आइडेंटिटी डिफाइंड है। बट डिफाइन तब भी होगी ना जब लेफ्ट आपका राइट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, लेफ्ट से हम शुरुआत करते हैं कहानी की, यानी आप ऐसा समझो ना कि लेफ्ट हैंड साइड को कुछ ऐसा इसमें तिगड़म करना है कि ये इसके बराबर आ जाए।
अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा इसमें पहले से एक प्री प्लान करना होता है, ये हिट एंड ट्रायल शुरू में आप नहीं करिएगा, कहीं से आप शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि नीचे 1 प्लस कॉस है, यानी कि इसमें हमें कॉस के टर्म्स लाने पड़ेंगे। यहाँ आपका कॉसेक है और कॉट है, तो क्या कोई तरीका है कि कॉस के टर्म्स आ जाए? अब बोलोगे हाँ, तरीका एक है कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आपका लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो एटलीस्ट कॉस तो आ गया ना, भले साइन आ रहा है वो अलग बात, हो सकता है कहीं गायब हो जाए वो। तो चलिए बस हमें एक आइडिया मिल गया कि शुरुआत करनी कहाँ से है। सो हम LHS को लेके चल रहे हैं। इस कॉसेक थीटा को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका जो है ये होल स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो नीचे साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, स्क्वायर है ना, तो चलो इसको स्क्वायर ही कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने ये देखा तो आप बोलोगे यार कि कुछ कुछ समझ में आने लगा, क्यों? क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए था और ये ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ज़रूर ये किसी ना किसी से कटा होगा, और ये किससे कटा होगा? तो भाई 1 माइनस कॉस थीटा से ही तो कटेगा, स्क्वायर है। मतलब नीचे कहीं ना कहीं ये साइन स्क्वायर थीटा भले है, लेकिन इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म्स कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जिसने इसको काटा होगा। ये एक आइडिया है और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे ठीक है यार, एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर कटा होगा कॉस के टर्म से तो इसको कॉस में कन्वर्ट करिए, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब जैसे आपने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे यार कि तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर था, इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो फाइनली आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऊपर आपका बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका बचा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ये आपका किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। और ये तो हमने प्रूफ करना था ना कि LHS को लेके जाओ और आप RHS तक पहुंचा दो। सो पहुंचा दिया हमने, ठीक है। ऐसे बाकी तरीके बहुत होते हैं, हमने पहले आपको बता दिया, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने की चीज़ों को। यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं, इसको करने कई सारे तरीके हैं। एक शॉर्टकट हम थोड़ा बताते हैं, शॉर्टकट उसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके बारे में पहले से हमको आइडिया है। देखिए दाहिने लाना क्या है? सेक के टर्म्स लाने हैं। नीचे इधर आपका दिया हुआ है क्या? इधर आपके कॉस और साइन के टर्म्स दिए हैं, मतलब साइन का तो गायब ही हो गया होगा, कॉस का बचा होगा, और वो कॉस का जो बचा होगा ना वो डिनोमिनेटर में बचा होगा, ऐसा हमें कुछ आइडिया लग रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉस का टर्म्स बचा होगा और वही जाके ऊपर सेक बना होगा। आप ऐसे सोचिए कि भाई सेक कैसे आया होगा, कि जब इसको सॉल्व करते गए होंगे तो कहीं 1 अपॉन कॉस का टर्म्स आया होगा और वही कॉस बन गया होगा सेक, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा है तो सेक थीटा होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कॉस यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्या यहाँ पे हम ला सकते हैं क्या कॉस? अब बोलोगे हाँ, एक चीज़ हमने पढ़ी थी और वो शायद अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था कि अगर ऐसा कुछ हो कि कॉस थीटा डिवाइड बाई ये 1 प्लस साइन थीटा आपने यहाँ पे लिख रखा है, तो इधर आप क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिख रखा है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा है तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। भाई ये भी तो हमने लिखना सिखाया था आपको, किस तरह से हम रिलेशंस को लिख सकते हैं। आप बोलोगे यार कि बस काम तो बन गया हमारा। ये जो आपका दिया हुआ है ना कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हमने लिखा, चलो हम LHS लेके चल रहे हैं, ये आपका हो गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। इस पूरे टर्म्स को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रहने दो। क्यों ऐसे ही रहने दे रहे हैं? इसके पीछे भी रीज़न है। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तो हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या मिल रहा है कुछ। तो आपका हो गया 1 प्लस साइन, अच्छा ए है, कोई दिक्कत नहीं, ए लिख देते हैं। ये आपका ए और ये आपका हो गया ए, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन ये आपका हो गया कॉस ए, ठीक है ना। अब जैसे ही देखेंगे डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप बोलोगे ऊपर तो जुड़ जाएगा, सो 1 माइनस
साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे सिर्फ और सिर्फ कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम था, साइन साइन कट गया और इसका अंदाज़ा तो हमें था भी, हमने तो पहले ही बोला था कि साइन वाइन कट गया होगा, नीचे कॉस का टर्म्स बचा होगा, वही सेक बन गया होगा। ठीक है, ऊपर आपका आया 2, तो ये आपका आ गया 2 डिवाइड बाई कॉस ए, और इस 1 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं सेक ए, तो ये आपका हो गया ये 2 सेक ए, और यही तो आपका प्रूफ करना था, बराबर हो गया आपका RHS। ठीक है, अब किताब में कितना बड़ा दिया हुआ है सोल्यूशन इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये भी सफिशिएंट है, क्योंकि क्या ही छोड़ा हमने, सब कुछ तो किया ही है। इसको ज़रा सोचते हैं, ये LHS बराबर RHS प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो थोड़ा सा आइडिया हम लगाते हैं भाई, 1 माइनस कॉस ए इन सब के टर्म्स हमें कैसे मिलते हैं। आप सोचिए 1 माइनस कॉस ए के टर्म्स हमें कैसे मिलते थे, उस वाले फॉर्मूले मिलते थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 अगर करें तो वहाँ से हमें 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस साइन ए इन टाइप के टर्म्स मिलते थे हमें। इधर कॉस और साइन के टर्म्स हैं, इधर आपका सेक का टर्म्स है, तो पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि इधर भी हम इसको कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करें, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो चलिए LHS को लेके हम चलना शुरू करते हैं। LHS तो ये आपका हो गया 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई ये हो गया सेक ए, 1 प्लस सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। हमने कैसे जाना कि कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए, आंसर आ जाएगा, हमें नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं, लेकिन बस हमको इतना पता था कि इधर साइन और कॉस के टर्म्स है ना, तो इधर भी साइन और कॉस ही बनाओ, कुछ आइडिया मिलेगा उससे। नीचे आपका हो गया 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है ना, तो ये एलसीएम लेके आप सॉल्व करो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाई ये 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 अपॉन कॉस ए। अब बोलोगे यार कि ये कॉस ए और ये कॉस ए, ये तो कहानी ख़त्म होगी, बराबर मिल गया 1 प्लस कॉस ए। अब जैसे ही आपने इसको देखा आप थोड़ा सा निराश हो जाएंगे, अब बोलोगे यार कि ये क्या आ गया, हमें कॉस के टर्म्स तो लाने थे, बात तो सही है, लेकिन यार कॉस का टर्म्स हमें न्यूमरेटर में लाना था और ये 1 माइनस कॉस लाना था, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टर्म निकला है कॉस का, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस से निकला है। अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा वो चीज़, अब करना चाहिए। अब सोचिए अगर आपने लिख लिया यहाँ पे 1 प्लस कॉस से, जो हमने फॉर्मूला लिखना बताया था, तो आप बोलोगे अगर कॉस के साथ तो आपने 1 लिख लिया ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा साइन ए। अगर यहाँ आपने साइन लिख लिया तो फिर साइन ए यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ आपने 1 प्लस कॉस लिखा है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये साइन ए को आप उधर करो तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू, साइन ए इधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ओहो भैया 1 प्लस कॉस ए यही है, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस यही है, बस आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है ना, तो आप बोलोगे यार कि 1 प्लस कॉस ए लिखना है ना, ये 1 प्लस कॉस ए तो है, ये 1 प्लस कॉस ए को ही आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, और यही है हमारा दाहिना पक्ष RHS। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको लोग थोड़ा उतना ध्यान देते नहीं हैं बच्चे, लेकिन बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्मूला। और हमने पूरा इसको डिटेल में बताया, फॉर्मूला लिखते कैसे, आए कहाँ से वो तो हम जाने ही, लिखते कैसे वो भी हम जाने। इसको देख के तो हमें यही लग रहा है यार कि इधर tan थीटा है ना, यानी इसको सॉल्व करते करते गए होंगे, ऊपर sin थीटा बचा होगा, नीचे cos थीटा बचा होगा, वही tan थीटा बन गया होगा, बाकी सब खत्म हो गए होंगे, हमको ये अंदाज़ा लग रहा है। चलो देखते हैं, तो सॉल्व कर रहे हैं और LHS से शुरुआत कर रहे हैं, तो ये आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ये आपका है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा ऊपर कॉमन हो जाएगा, वो तो मैं दिख ही रहा है, साइन थीटा आपने कॉमन कर लिया, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, तो 1 माइनस ये हो गया 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन कर लिया, कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
जो हमारा अंदाजा था ना कि साइन और कॉस आया होगा ऊपर, साइन नीचे कॉस, और बाकी कट गया होगा। आप बोलोगे अरे कटे कैसे, ये तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कैसे कटेगा कैसे नहीं कटेगा। अब हालांकि अगर आप 11th में जाएंगे तो अब डायरेक्टली इसको बताया जाएगा आपको कि ये कुछ और नहीं है बल्कि ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और ये भी कुछ और नहीं है, ये भी क्या है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है। जब आप 11th में जाएंगे तब आपको बताया जाएगा। तो डायरेक्ट कट गया तो साइन बाई कॉस 10 आ गया, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें पता नहीं है ना, तो ठीक है, नहीं पता है तब भी हम देखते हैं कैसे डील करना है इसको। तो ऊपर हमारा आया है साइन थीटा डिवाइड बाई, नीचे आपका आया हुआ है कॉस थीटा। एक काम करते हैं कि 1 को लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखा जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं साइन वाइन गायब हो। तो ऊपर जो ये 1 बचा हुआ है, ये 1 भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा आपका पड़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही काम करो, इस 1 को वही चीज़ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी उसको ऐसे ही रहने दो। तो ये आपका हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको तो मैं लिख लिया टेन थीटा, ठीक है ना, सॉरी टेन थीटा। और देखते हैं ये ऊपर क्या हो रहा है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 ठो साइन स्क्वायर थीटा में से 1 ठो साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा, साइन लगाएंगे माइनस का क्योंकि बड़ा है। तो ये बचा यहाँ पे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों घटने के बाद आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे ज़रा बात करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर गया तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस पहले से भाई साहब बैठे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा, बस कट गया, आया कितना टेन थीटा। तो आप बोलोगे यार कि टेन थीटा और यही आपका है RHS, ये तो प्रूफ करना था हमने, ठीक है। यहाँ पे कुछ अंदाजे लगाए क्या भाई, सॉल्व करने के लिए आप ऐसे रैंडमली मत शुरू हो जाइए, थोड़ा सा देखिए, इधर आपके टैन और कॉट के टर्म्स हैं, इधर कॉसेक और सेक हैं। तो यार पहली बात तो ये कि आप कोशिश करिए ना कि एक्सप्रेशन में अगर साइन कॉस रहे तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना आसान होता है। अब देखो सेक के साथ टैन होता तब भी मज़ा आ जाता, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, वैसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कॉसेक के साथ कॉट होता तब भी मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉसेक के साथ साइन है, सेक के साथ कॉस है। तो आप बोलोगे यार कि एक काम तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें गड़बड़ भले दी हों, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये दी है यहाँ पे कि साइन को पता है कि डायरेक्ट हम कॉसेक के टर्म्स में लिख सकते हैं, और सेक को भी डायरेक्ट हम कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, रिवर्स होता है, ठीक है। तो इस कॉसेक को आप लिख सकते हैं, LHS हम लेके चल रहे हैं, इस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस इसको रहने ही दीजिए साइन ए, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा, इस सेक को बना लीजिए कॉस, सो 1 अपॉन कॉस ए माइनस इस कॉस ए को आप रहने ही दीजिए, ठीक है। सो ये एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे बचा साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे बचा कॉस ए। उसको भी देखते रहिए आप कि भाई जो हमें लाना है टैन और कॉट लाना है, ओके। एक काम करते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे आप ऐसे ही रहने दो, ये आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये साइन से ये स्क्वायर कट जाएगा, कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल्स टू हमें मिला साइन ए इंटू कॉस ए। अब बोलो यार कि लाना तो हमें ये है और आ गया ये। तो जब कुछ आइडिया आपको ना समझ में आए तो एक काम करिए, थोड़ा सा RHS को भी एक स्टेप तक सॉल्व कर लीजिए, कुछ रास्ता दिखेगा आपको। तो जब RHS को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, RHS तो ये आपका है 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी जैसे उधर हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया था ना, इधर भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो अभी आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, 10 को हमने लिखा साइन ए डिवाइड बाई
कॉस ए प्लस कॉट को लिखा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, एलसीएम हो जाएगा क्या चीज़, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, कॉस से कॉस कटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, ये आपका हो गया साइन स्क्वायर है, प्लस साइन से साइन कटा, कॉस इंटू कॉस, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सॉल्व हो कितना आएगा, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो हमने सॉल्व किया ना, ये आपको जो दिख रहा है ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद आया, ऊपर अभी आपका 1 है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रोसीड करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको तो 1 लिख दोगे, और नीचे है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है ना, ये बोलोगे यार कि ये जो चीज़ है ना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो तो चली जाएगी न्यूमिनेटर में, तो ये आपका हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। और जैसे आपने देखा, अब बोलोगे अरे आ तो गया, यानी यहाँ से आराम से पहुँच जाओगे, आपको रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। अब RHS को सॉल्व किए तब भी साइन ए कॉस आ गया, LHS को सॉल्व किए तब भी ये आ गया। अगर आपको इसी से वहाँ तक जाना है तो जस्ट रिवर्स अब करना शुरू करो उल्टा। तो आप बोलोगे यार कि देखो इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हमने किया क्या आप ध्यान दीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं अब यहाँ पे, हमने क्या किया कि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसको थोड़ा सॉल्व की तो पता चल गया रास्ता कैसे जाएगा। अब साइन स्क्वायर ए के साथ साइन ए इंटू कॉस ए रख लें तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा साइन बाई कॉस, तो नीचे आपका बच गया साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के साथ दोनों को रखो तो स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस, नीचे बचेगा साइन, सो ये आपका हो गया कॉस ए डिवाइड बाई साइन है। तो फाइनली वी हैव गॉट साइन बाई कॉस आपका tan हो गया, सो हो गया 1 अपॉन tan ए प्लस ये आपका हो जाएगा cot ए बराबर RHS। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो LHS को एक हद तक सॉल्व करके ले जाओ सिंप्लीफाई करके, और RHS को भी उतना ही दिखा दो कि वो भी उतना ही बराबर है, तब भी आप LHS बराबर RHS आप लिख सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के हम लोगों ने कुछ आज सवाल जाने, और ये बहुत एडवांस लेवल के सवाल नहीं, बेसिक ही हैं, लेकिन इस पर अगर आपकी पकड़ सही है तो बाकी आई थिंक अगला लेक्चर जो होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, वो शायद कोशिश करेंगे लास्ट लेक्चर हो, क्लास थोड़ी लंबी लेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास की, और उस लास्ट लेक्चर में थोड़े से जो टफनेस लेवल है सवालों की उसको इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर्स होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, फिर ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आप थोड़ा सा ट्रस्ट बनाएं तो आप देखेंगे कि सवाल बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।